राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने 1 से 2 साल तक के बच्चे का कॉलर वाला योग बनाया है। यही बनाना आज हम सीखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम इस स्वेटर को पूरा बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए तो स्वेटर बनाना शुरू करते हैं। इसे हम बनाने वाले हैं 10 नंबर सिलाई के साथ में, ठीक है। और ये जो ऊन है हमारी 9 नंबर पे भी बन सकती है, थोड़ी सी मोटी है। जैसे अगर आपका हाथ ज़्यादा ही टाइट है तो आप इसे 9 नंबर से बना सकते हैं, और एक नॉर्मल है तो आप इसे 10 नंबर से, यानी कि दोनों सिलाइयों से ही आप बना सकते हैं। और ये मेरे पास 300 ग्राम ऊन है, इसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है। और इस तरीके का ये 100 ग्राम का गोला आता है, तो इससे हम बल्कि इसमें वाइट हमें यूज़ करना है, तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। आप टोटल 3 गोले इस तरीके से लेके आइएगा, जिससे कि आपका जो है पूरा सेट बन जाए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कितना ऊन लगेगी। फ़िलहाल ये मेरे पास 300 ग्राम के करीब ऊन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस कलर है मेरा, इसको मैं डिज़ाइन के लिए थोड़ा यूज़ करूँगी। बहुत ही सिंपल सा, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसान है, बिगिनर भी इसको बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें स्टिच डालेंगे। आप इसे सिंगल ऊन से भी डाल सकते हैं, डबल से भी डाल सकते हैं, जो तरीका आपको आता है उससे आप इस तरीके से इसमें फंदे डाल लेंगे। मैं नॉर्मल सी जैसे फंदे डालते हैं इसी तरीके से मैं फंदे डाल रही हूँ। तो 82 से 85 तक आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से 82 फंदे में डालकर तैयार करूँगी 82 फंदे। तो ये देखिए हमने 82 फंदे डाल के तैयार कर लिए 82 स्टिच। इसमें हम 6 फंदे हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर, और 6 फंदे यहाँ पर बटन पट्टी के रखेंगे, और बीच में हम 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से सीधी सिलाई बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 उनको आगे करेंगे, 1 और ये 2। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 2 उल्टे, उनको पीछे करेंगे, और 1 2 उनको आगे करेंगे, 2 उल्टे और 2 सीधे, 1 और ये 2, फिर उनको पीछे। इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बनाते हुए हम इस तरीके से यहाँ तक बनाएंगे, और लास्ट के 6 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे कैसे बनाना है। तो देखिए हम 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए आए हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 उल्टे लिए, 2 सीधे, उनको आगे किया, और यहाँ पर 1 और ये 2 उल्टे। लास्ट में हमारे 6 फंदे बचते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनको पीछे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 सीधे फंदे लिए थे, ऐसे लास्ट के भी 6 फंदे हम सीधे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, ठीक है। फर्स्ट रो हो गई हमारी। ऐसे हमने सीधों को सीधा बनाना है और उल्टों को उल्टा बनाना है। देखिए यहाँ पर हमारी उल्टे उल्टे हैं, लेकिन ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं जो कॉलर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहला फंदा बिना बना ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे दोनों तरफ से सीधे सीधे बनेंगे। इसमें हमारा क्योंकि एक जैसा आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले उल्टे थे, यहाँ पर हमारे सीधे फंदे आ रहे हैं।
तो उनको पीछे है हमारा ऐसे किया क्योंकि सीधे थे, तो ऊन हमारा पहले से पीछे, तो यहाँ पर सीधे को सीधा लेंगे, 1 2, उनको आगे करेंगे। ये हमारे उल्टे फंदे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर उनको पीछे, सीधे हैं तो सीधे, 1 2, उनको आगे करेंगे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट के जो 6 फंदे हैं हमारे सीधे, वो सीधे ही बनेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाए। इस तरीके से हम 20 रो या जितना भी आप देख लीजिए कितना ऊंचा बनाना है आपको कॉलर, उसके हिसाब से। तो देखती हूँ मैं कितनी रो बना के आती हूँ, कितनी हमारी मतलब सिलाइयाँ बनती है, फिर मैं बताती हूँ कितना बड़ा हमने बनाया और कितना इंच है। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से कॉलर को तैयार कर लिया है। 2 सीधे 2 उल्टे हमारे देखिए आए हैं और साइड में हमारी उल्टी उल्टी ये लाइनें आई हैं जो कि हमने सीधी सीधी बनाई है। आप उल्टी उल्टी बनाइए चाहे सीधी सीधी, इसी तरीके से आएगी। तो ये टोटल हमारी लाइनें हम गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ऊपर एक 11, तो 22 सिलाइयाँ हमने टोटल बनाई है। 22 रो बनाकर हमने इसे तैयार किया है। अब इसमें हम मार्कर लगाएंगे इस तरीके से। जो बाजू हमारी जो बीच में बाजू वाला हिस्सा होता है उधर हम 2-2 मार्कर यहाँ पर लगाएंगे जिसके दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो उसका हम हिसाब कर लेते हैं कैसे हमने मार्कर लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मेरे जो 82 फंदे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट में 16 रखे, यहाँ पर 16 रखे, बाजू पे मैंने 12 रखे और यहाँ पर 12 रखे, बैक में मैंने 26 फंदे रखे हैं। तो यहाँ पर 12 फंदे, यहाँ पर 12 24 हो गए, पीछे 26 हो गए। आगे हमने ये 16 जो रखे हैं इसमें 3-3 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। जैसे 16 पीछे जितने हमारे फंदे होते हैं उतने ही हम आगे रखते हैं, लेकिन उसमें प्लस हमारी बटन पट्टी हो जाती है। तो 3-3 फंदे हमने दोनों तरफ लिए हैं जिससे कि हमारे यहाँ पर 16 फंदे हो गए और यहाँ पर हमारे 16 हो गए। तो हमने मार्कर यहाँ पर लगाना है और इस मार्कर के दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 82 फंदों का हिसाब हो गया है। तो हम लगाते हैं, चलिए मार्कर। तो देखिए अभी सिर्फ हम मार्कर लगाएंगे, फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है जहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है ना। तो अब हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ से ये जो बटन पट्टी वाले ये दोनों तरफ से सीधे ही बनेंगे और यहाँ पर हमारा जो है डिज़ाइन अभी नहीं बनेगा। अभी हम सिंपल योग बनाएंगे, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे क्योंकि, और उसके बाद हम नीचे कुछ 2 शेड का डिज़ाइन डालेंगे। तो ये देखिए पहला बिना बुना ले रहे हैं फंदे। तो ये यहाँ से हम गिनते हैं 16 फंदे, एक हमने बिना बुना ले लिया, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 6 तो हमारे बटन पट्टी के हैं और 10 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हो गए हमारे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से हम बिना बुने भी मार्कर लगा सकते हैं क्योंकि हमारे ऐसे खुले हैं, लेकिन यह सेफ्टी पिन लगा के फिर हम शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे मार्कर लगा दिया। अब ये 12 फंदे हमारे, तो यहाँ से 12 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3, आप देख रहे हैं मैं पूरी सीधी सिलाई बना रही हूँ ये क्योंकि यहाँ पर हमारे सीधे फंदे बनेंगे दोनों तरफ से, लेकिन उल्टी सिलाई हमें उल्टी बनानी पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये मार्कर आ गया। दूसरा मार्कर लगा लेते हैं और फिर ये पीछे के 26 फंदे, ठीक है। इस तरीके से हम पीछे के 26 फंदे 26 फंदे हम लेंगे और फिर हम मार्कर लगाएंगे। तो 26 फंदे बुन लेते हैं इस तरीके से सीधे सीधे।
ये देखिए 3 फंदे। तो देखिए 26 फंदे मैंने यहाँ पर करके ये मार्कर लगा दिया है, ठीक है। अब फिर मेरे यहाँ पर 12 यानी 12 फंदे हमारे फिर से ले लेते हैं, और दूसरा एक मार्कर हो गया, 2 और 3, चौथा मार्कर हमारा यहाँ से 12 फंदों पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। और ये देखिए 12 फंदे और लास्ट के हमारे 16 फंदे यहाँ पर बच गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8 2। तो ये एक फंदा ये हमारा सिलाई में मार्क कर रहे हैं ना। तो 16 फंदे हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम सीधे सीधे बना लेंगे। तो देखिए हमने मार्कर लगा लिए, 16 फंदे इधर हैं, 16 इधर हैं, बाजू के बीच में 12 फंदे हैं, बीच में 26 फंदे हैं। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, क्योंकि सिर्फ ये मैंने आपको मार्कर लगाना बताया, तो एक सीधी एक उल्टी सिलाई होगी, लेकिन ये दोनों तरफ के हमारे फंदे सीधे बनेंगे, बाकी हमारी सीधी उल्टी होगी, और सीधी सिलाई पर ही हम जो है फंदे बनाएंगे। यानी कि ये हमारी राइट साइड है तो यहाँ फंदे बनाएंगे, ये मेरी रॉन्ग साइड है, तो इसको मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ। तो पहला फंदा बिना बुना लेके, क्योंकि बटन पट्टी है और हमने अब बटन होल भी बनाना है, ठीक है ना। तो इस सिलाई को मैं इस तरीके से पहले 6 फंदे बना लेती हूँ, 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे हमारे दोनों तरफ से सीधे सीधे ही बनेंगे, उनको आगे करेंगे और इस तरीके से हम बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। तो मार्कर नहीं हो तो आप सेफ्टी पिन या छोटी रबड़े होती हैं वो लगा सकते हैं, या फिर आप धागे के ही छल्ले बनाकर लगा सकते हैं, मैंने कई वीडियो में लगाए हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने उल्टे बना लिए, और ये मार्कर आया, इसको मैंने ऐसे सिलाई में ले लिया, और फिर मैं आगे के फंदे इस तरीके से उल्टे बना लूँगी। सीधी साइड से मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, और लास्ट के फंदे जो है मेरे सीधे बनेंगे, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप पूरी सिलाई उल्टी बना दें। तो ये देखिए मैं लास्ट में आ गई इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए। मार्कर इस तरीके से ले लिया, और बाकी की हम लास्ट के फंदे भी उल्टे बनाएंगे, लेकिन बटन पट्टी के सीधे। तो ये सारे मैं फंदे उल्टे बनाती आ रही हूँ यहाँ से। लास्ट के 6 फंदे मेरे जो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। पीछे करेंगे उनको, और ये 6 फंदे सीधे। ये आ गया हमारा सीधी साइड। अब यहाँ से हमारी जो है कटाई शुरू हो गई, और यहीं पर मैं बटन होल बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए सीधी साइड है ये, तो ये बॉय स्वेटर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है बटन होल बनाएंगे। अगर गर्ल का होता है तो यहाँ पर बनाते हैं, अब बच्चे का कहीं भी आप बना लीजिए, क्योंकि मम्मी ने ही बटन बंद करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे बटन होल, और यहाँ से हम चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। कैसे हमने फंदे, ये जाली वाला नहीं है, बिना जाली वाला है, ठीक है। पहला फंदा बिना बुना लिया, और ये 6 फंदे हमारे जैसे सीधे ही बनेंगे। देखिए गिनना नहीं पड़ेगा अब आपको ना, बाद में तो अलग से दिखेगी, फिर भी मैं आपको 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं बनाना है, यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो ये देखिए मार्कर है ना, ये इसके दोनों तरफ हमने फंदे बढ़ाने हैं। जैसे जाली बनाते हैं, कहीं को जाली में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसे, ये आसान तरीका है, इसमें आपको एक बार मार्कर लगाना, उसके बाद आपको जो है बस उस मार्कर के दोनों तरफ से ही जो है हमने फंदे बढ़ाने। देखिए मैं सीधे सीधे, कोई गिनना भी नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं तो जाली भी डालते हैं तो शुरू में हमने गिनना पड़ता है। अगर आपको जाली भी डालनी जब भी कोई दिक्कत नहीं है आप, और फिर यहाँ एक फंदे के दोनों तरफ जाली होती है, लेकिन यहाँ हमारे 2 फंदे, जैसे अब ये मार्कर है, ये देखिए इसका मार्कर के एक तरफ का ये फंदा और एक तरफ का ये बस हमने दोनों बढ़ाने हैं हमेशा, और बीच में मार्कर। तो ये अब मार्कर के इस तरफ वाला फंदा है, तो इसको हमने पहले ऐसे सीधा बनाना है, सीधा बना लिया,
लेकिन इसे सिलाई से निकालना नहीं है, सिलाई को पीछे करना है और इसी फंदे को पीछे से इस तरीके से फिर से सीधा बना लेना। इससे ये हुआ 1 से 2 फंदे हमारे हो गए। ठीक है, फंदा बढ़ गया, मार्कर को इधर ले लिया। अब मार्कर को जब इधर ले लिया तो इसके ये पहला फंदा हमने, अब मार्कर के इस तरफ वाला फंदा ये पहला है, इसको भी हम इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। यानी कि मार्कर के दोनों तरफ के फंदे हमारे बढ़ेंगे, 2 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। पहले सीधा बनाया और फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से एक बार और सीधा बना लिया। ठीक है, मार्कर बीच में ही है। जब भी सीधी साइड आएंगे हम इस मार्कर के दोनों तरफ के फंदों को हर बार बढ़ाएंगे सीधी तरफ से। उल्टी सिलाई हमारी पीछे से उल्टी बनेगी। ठीक है, ये देखिए बीच के बाजू के फंदे हैं, इस तरीके से हम सीधे बना लेंगे इनको। तो इससे हमें गिनना नहीं पड़ रहा, हमें पता है कि मार्कर जब आएगा तो हमने मार्कर के दोनों तरफ के फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है ना, ये आ गया हमारा दूसरा मार्कर। ये देखिए, तो जैसे ही एक पहला फंदा आया, इसको मार्क करके इस फंदे को हमने बढ़ा देना। पहले सीधा बनाया, फिर इसी फंदे को पीछे से ऐसे सिलाई में से निकालना नहीं, पीछे से इसी तरीके से दोबारा बना लेना। यानी कि 1 से 2 फंदे हो गए हमारे। फिर मार्कर को ऐसे ले लेंगे और मार्कर के दूसरी तरफ के फंदे को भी पहले सीधा बनाया, सिलाई से नहीं उतारा और सिलाई को पीछे की तरफ ले गए और पीछे से इसी फंदे को देखिए ऐसे घुमाना है और पीछे से इसी फंदे को दोबारा से बुन लेना है। और फिर बीच के बैक साइड के हमारे सीधे फंदे, बस हमने ऐसे ही बनाते जाना है। तो ये पूरे पीछे के भी फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे बना लेंगे। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिगिनर भी बना सकें 2 शेड का बनाऊंगी। तो नीचे की तरफ बाजू के जब हमारी पूरी फंदे बढ़ जाएंगे उसके बाद मैं नीचे सिंपल सा एक डिज़ाइन डालूंगी। ये देखिए, फिर आ गया मार्कर। फिर मार्कर के दोनों तरफ के फंदे ऐसे सीधा बनाया, इसको सिलाई से नहीं निकाला और इसी फंदे को पीछे की तरफ से दोबारा बुन लिया। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। सीधा बनाया, उतार लिया ऐसे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से दोबारा बुन के फिर हमने सिलाई से निकालना है और मार्कर को इधर ले लेना है। ठीक है, और फिर दूसरे फंदे को भी मार्क करके सीधा बनाया और फिर इस फंदे को भी इसी तरीके से 1 से 2 कर लिया। तो ऐसी हमारी पूरी सिलाई बनेगी। जब भी मार्कर आएगा, मार्कर के दोनों तरफ के फंदे हमने बढ़ाने और बस जब तक हमारी चौड़ाई, हमारे जितने फंदे हमें चाहिए जब तक नहीं बढ़ जाते, जब तक हमें इसी तरीके से मार्कर के दोनों तरफ के फंदे बढ़ाते जाना है। तो देखिए मैंने आपको 4 बार फंदे बढ़ाना सिखा दिया मार्कर के दोनों, चारों मार्कर के। ठीक है ना, दूसरा आ गया, इसको भी हम बढ़ा लेते हैं। और ये बाकी फंदे सीधे और बटन पट्टी के फंदे हमारे वो दोनों तरफ से सीधे बनेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो कितने फंदे मैंने बढ़ाए हैं वो मैं जब बढ़ा लूँगी आपको जब बताऊँगी। ये देखिए लास्ट के सीधे फंदे, लेकिन हमने यहाँ पर बटन होल बनाना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कॉलर बनाने के बाद में फंदे बढ़ाने शुरू किए थे। अभी हमारे जो है फंदे बढ़ चुके हैं। मैं एक बार और फंदे बढ़ाऊँगी और आप देख सकते हो मैंने एक ही सिलाई, यानी कि अभी मैंने स्टिक की सिलाई इसमें नहीं लगाई। अगर आप इससे बड़ा स्वेटर बनाते हो तो आपको जो है इस तरीके की स्टिक वाली सिलाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप गले की सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। ये मैंने अपना मार्कर इधर लिया और इस तरीके से, जैसे उल्टी सिलाई में हम फंदे नहीं बढ़ाते, सीधी सिलाई में बनाते हैं, तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई उतार लेती हूँ। और जिससे आपको योग अच्छे से दिखाई दे तो मैं सीधी तरफ से फंदे बढ़ाते हुए एक बार और फंदे बढ़ाऊँगी, और जिससे कि आपको ये अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है ना, तो टोटल मैं इसमें जैसे दोनों तरफ से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं तो 20-40 फंदे मैंने इधर बढ़ाए हैं दोनों तरफ एक एक। अभी मैं आपको सीधी तरफ पहले स्टिक में डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने इसे बनाया है। तो देखिए उल्टी सिलाई बनाते लास्ट में आ गए हैं।
और यहाँ 1 2 3 4 5 6 फंदों की हम जो बटन पट्टी बना रहे हैं वो हम सीधे फंदे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने पीछे उनको किया और 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए। तो देखिए बहुत टाइट टाइट आ रहा है, ये देखिए कितना टाइट आ रहा है। तो बस मैं इसके बाद आगे फंदे इसमें बढ़ा भी नहीं सकती। अगर हमें बढ़ाने हैं, जैसे हम बड़े बच्चे का अगर बना रहे हैं, तो हमें जो है गले की सिलाई या फिर इस सिलाई को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अब ये सिलाई चेंज कर रही हूँ जिससे आपको इसका योग दिखाई दे कि कैसे मैंने योग बनाया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमारी सीधी सीधी चल रही है। तो मैं इसे स्टिक की सिलाई में निकाल लेती हूँ बुनते हुए। एक सिलाई जो है हमारी पूरी हो जाएगी और इसमें जो है हमारे फंदे भी एक बार और बढ़ा लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी टोटल मैंने कितने फंदे इसमें बढ़ाए हैं, क्योंकि ये हमारा जो है 1 साल से जो है बच्चा 2 साल तक इसको पहन ले। अगर आप लेंथ बड़ी कर देंगे तो 2.5 साल तक भी इसको पहन सकता है। अगर एक नॉर्मल बच्चे के लिए बता रही हूँ, अगर एक्स्ट्रा हेल्दी बच्चे होते तो थोड़ा सा आपको स्वेटर जैसे 3-4 साल तक का होता है तो बच्चे को 2 साल का आता है। ऐसा होता है कि बच्चे कई अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, तो वो आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल बच्चे का साइज़ है, तो एक को थोड़ा सा अच्छा आएगा लंबा स्वेटर, फिर धीरे धीरे ये आराम से 2 साल तक बच्चा इसको स्वेटर को पहन सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई बना रहे हैं और यहाँ पर मैंने भी फंदे नहीं गिने हैं, आपको बाद में बताऊँगी। और मैं सिलाई के साथ ही एक एक फंदा और बढ़ा लेती हूँ मार्कर के साथ में। ऐसे मैंने फंदा बढ़ा लिया, एक बार दिखा देती हूँ आपको। ऐसे ही बुना, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से एक बार और बुना और मार्कर को इस तरीके से ले लिया और फिर से उससे अगला फंदा मैंने पहले सीधा बुना, फिर इस फंदे को पीछे की तरफ से एक बार और बुन लिया। ठीक है, इस तरीके से मैं ये सारे फंदे बुन लेती हूँ। तो देखिए हमने स्टिक वाली सिलाई में डाल दिया, जिससे योग हमारा खुल के कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और बिना जाली के हमने यहाँ पर जैसे फंदे बढ़ाए हैं, ये हमारे मार्कर लगे हैं, ये हमारी बाजू है, ये बाजू है और ये बैक साइड है, यानी कि पीछे का हिस्सा, और ये हमारा दोनों आगे का हिस्सा है, फ्रंट साइड। और इस तरीके से हमारे कॉलर आएंगे। ये हमारे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए जैसे हम बना रहे हैं, लेकिन आप और भी 2.5 साल तक भी इसको पहना सकते हो। अगर आप लेंथ और ज़्यादा बड़ी कर लेंगे, ऊपर से बनेगा इसी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कितने फंदे हमने इसमें टोटल बढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किए थे हमने 82 फंदों से, 82 स्टिच से किया था, और यहाँ से यहाँ तक मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं इधर की तरफ। जो ये बेल हमारी जा रही है, चेन स्टिच जा रही है इधर हमारे, यानी कि मार्कर के दोनों तरफ 20 इधर और 20 इधर। तो हर लाइन में टोटल हमारे 40 फंदे बढ़े हैं, यानी कि 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 यहाँ। ठीक है, तो 180 और 80, 160 फंदे हमारे टोटल बढ़ गए हैं। ठीक है, ठीक है ना। 80 ये देखिए इधर हो गए और 80 इधर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हमारी जो है 20 फंदे, तो 20 फंदे यहाँ पर बढ़े, 20 यहाँ पर, तो टोटल हमारे यहाँ से यहाँ जो रो तैयार हुई है वो 40 हुई है, यानी कि 40 सिलाइयाँ हमने बनाई है। तो हमारा यहाँ पर दोनों तरफ 20-20 फंदे बढ़े हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब हमने शुरू किया था हमारा इस तरीके से ये 82 फंदे थे हमारे टोटल बीच में। ठीक है, और यहाँ से 16 से हमने शुरू किया था इस तरीके से, और यहाँ पर हमने मार्कर लगाया था। ठीक है, ये चारों तरफ हमने मार्कर लगाया था। ठीक है, और इसके इस तरफ एक फंदा बढ़ा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल हमारे यहाँ पर 40 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, 40 यहाँ पर भी 40 बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 40, इस तरीके से हमारे टोटल 40 फंदे बढ़ गए हैं। यहाँ पर हम 16 में 40, तो नहीं सॉरी, यहाँ पर हमारे इस तरफ 20 फंदे हैं। ठीक है, ऐसे 40 है ना, ऐसे 40 और ऐसे, तो दोनों तरफ है ना। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड में हो गए 36 फंदे, इधर भी हमारे 36 फंदे हो गए हैं, यानी कि ये और ये जो आगे की साइड है यहाँ पर 36 फंदे हैं टोटल, यहाँ पर 36 है, और पीछे हमारे 26 फंदे थे, तो यहाँ पर 40 फंदे हमारे प्लस हो गए हैं।
तो यहाँ पर हमारे 66 फंदे हमारे पीछे हो गए हैं और यहाँ पर 12 फंदे थे तो ये दोनों तरफ 40 फंदे यहाँ पर प्लस हो गए हैं तो 52। ठीक है, दोनों तरफ हमारे 52। इस तरीके से हमारा योग बनके तैयार हुआ है। तो टोटल हमारे कितने फंदे हो गए हैं? तो हमारे 242 फंदे टोटल हो गए हैं। अगर आपको और ज़्यादा फंदे बढ़ाने हैं तो आप और ज़्यादा भी फंदे बढ़ा सकते हैं। तो ये बाजू है, तो जैसे कि हमने 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए तो चौड़ाई काफ़ी है क्योंकि बच्चे के छोटे छोटे हाथ होते हैं। अब हम इसको आगे बाजू, दोनों बाजू अलग कर देंगे और उसको पहले बनाएंगे और पीछे का और आगे का हिस्सा जो हम एक साथ जो है बनाएंगे। तो उसमें हम वाइट उनके साथ में 2 रंग का जो है डिज़ाइन डालेंगे, तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी आप योग बनाइएगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।